वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वो चीज जो अपना मालिक खुद चुनती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है वो चीज जो अपना मालिक खुद चुनती है। सच बताऊं, मैं पहले कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स, भूत प्रेत इन सब पर हंसता था। मुझे लगता था लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। पर जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने किसी को भी चैलेंज करना छोड़ दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक पुरानी मार्केट से। शाम का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी और मैं यूं ही घूम रहा था। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान अजीब थी, न कोई बोर्ड न नाम, बस अंधेरा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं बिना सोचे अंदर चला गया। दुकान के अंदर हर तरफ पुरानी चीजें थीं, घड़ियां, तस्वीरें, पुराने खिलौने। और बीच में एक छोटी सी काली डायरी रखी थी। पता नहीं क्यों, पर मेरी नजर उसी पर अटक गई। मैंने उसे उठाया। जैसे ही मैंने डायरी को हाथ लगाया, मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, फाइनली। मैं घबरा गया। ये डायरी कितने की है? मैंने जल्दी से पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। ये बिकती नहीं, ये अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगा ये बस कोई मार्केटिंग ट्रिक है। मैं हंसते हुए बोला, ठीक है, कितना देना है? उसने सीधे कहा, पैसे नहीं, बस ले जाओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं डायरी लेकर बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, बारिश रुक गई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दुकान गायब थी। उस रात मैं डायरी खोलकर बैठा। पहले पेज पर लिखा था, जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। मैं हंसा। नाइस जोक। मैंने टेस्ट करने के लिए लिखा, कल मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे, और डायरी बंद करके सो गया। अगली सुबह मेरे वॉलेट में बिल्कुल 1,000 रुपए थे। मैंने सोचा कोइंसिडेंस है। फिर मैंने लिखा, कल बारिश होगी। अगले दिन तेज बारिश। अब मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने छोटी छोटी चीजें लिखनी शुरू की। पैसे, किस्मत, छोटी विशेष, सब सच हो रहा था। पर एक दिन सब बदल गया। मैंने डायरी खोली और देखा उसमें एक नया पेज खुद लिखा हुआ था। मैंने नहीं लिखा था, उस पर लिखा था, अब मेरी बारी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने जल्दी से पेज पलटा। अगली लाइन, कल रात तुम एक बुरा सपना देखोगे। मैंने डायरी बंद कर दी। ये सब इमेजिनेशन है। पर उस रात मैं एक अजीब दुनिया में था। काली सड़क, धुंध, और वही एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। दूर एक साया खड़ा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, और जैसे ही वो पास आया, मैंने देखा वो मैं ही था। पर उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें काली, और मुस्कान बिल्कुल अननेचुरल। उसने धीरे से कहा, अब तू सिर्फ लिखेगा और मैं तय करूंगा क्या होगा। मैं जोर से जाग गया। सांस तेज, शरीर कांप रहा था। सुबह मैंने डायरी खोली। नया पेज लिखा था, आज तुम अपने दोस्त से मिलोगे और वो मर जाएगा। मैंने घबराकर डायरी बंद कर दी। ये सब झूठ है। मैं घर से बाहर नहीं निकला।
फोन भी बंद कर दिया। शाम को खबर आई, मेरा दोस्त एक्सीडेंट में मर गया। मैं टूट गया। ये डायरी कर रही है। मैं उसे फेंकना चाहता था, जला देना चाहता था, पर जैसे ही मैं उसे दूर रखने की कोशिश करता, वो वापस मेरे पास आ जाती। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं इसे खत्म करूंगा। मैं डायरी लेकर उसी जगह गया जहां मुझे वो दुकान मिली थी, और इस बार वो दुकान फिर से वहां थी। मैं अंदर गया। बूढ़ा आदमी फिर से बैठा था। मैं चिल्लाया, ये क्या चीज है? इसे बंद करो। वो शांत था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये चीज अपना मालिक खुद चुनती है। पर अब मैं इसका मालिक नहीं बनना चाहता। वो धीरे से हंसा। अब तुम नहीं, ये तुम्हारा मालिक है। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं डायरी को जमीन पर फेंककर भागा। पर जैसे ही मैं बाहर निकला, सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं फिर उसी सपनों वाली दुनिया में था। एक बोर्ड हिल रहा था, वेलकम बैक। साए मेरे चारों तरफ खड़े थे, और बीच में वो डायरी हवा में तैर रही थी। उसके पन्ने खुद पलट रहे थे, और एक नया वाक्य लिखा जा रहा था। आज रात तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। मैं चिल्लाया, भागा, पर इस बार कोई रास्ता नहीं था। मुझे महसूस हुआ, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे मैं खत्म हो रहा हूं। और आखिरी पल में मैंने देखा, रियल वर्ल्ड में मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था, और डायरी मेरे हाथ से गायब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद किसी और शहर में एक लड़का एक पुरानी दुकान में गया। उसकी नजर एक काली डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया, और धीरे से आवाज आई, फाइनली। और इस बार उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, पिछला मालिक अब भी यहीं है, और वो तुम्हें देख रहा है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.